तो मुन्ना फिर से मैं आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल पर उपस्थित हूँ। अगर गणित को आसान बनाना है तो शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। MCQ क्वेश्चन में जब आप समय बचाओगे तभी तुम टॉप स्कोर कहलाओगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 1 के डी के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया, इससे पहले वाला पूर्णांक बताइए। इससे पहले वाला पूर्णांक पूछा है, तो पहले वाला पूर्णांक बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। एक घटा देंगे तो 6a जो का त्यों रहेगा, और 5 में जब एक घटेगा तो ये आ जाएगा 4। यानी इसके पहले का पूर्णांक क्या होगा, 6a + 4 होगा। यानी इसका ये वाला ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद आपको देखना है ये प्रश्न नंबर 2 देखना है। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है अपरिमेय संख्या। तो मुन्ना मैं इस वाले सवाल में ट्रिक लगाता हूँ, देखना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही होगा। अपरिमेय संख्या क्या होगा, 5a + √2, क्योंकि एक परमेय है एक अपरमेय है, इनका योग हमेशा अपरमेय होता है। इसके बाद देखिए इसमें भी ट्रिक लगाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये वाला आया। इसमें पूछा है कि ये जो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए परमेय और अपरमेय का गुणा हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आपको वैसे पता है ये 2 कौड़ी वाले सवाल हैं, आप लोग देखकर ऐसे सवालों को टिक कर जाएंगे, बिल्कुल आपका सही होगा। ऐसे आप लोग तुक्का नहीं लगाइएगा, नहीं ऐसे में आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 सवाल देखेंगे। 14 सवाल क्या पूछा, परमेय संख्या बताना है। तो ये तो अपरमेय है, ये अपरमेय है क्योंकि √14 आएगा। और इसमें देखिए √12 लिखा है। तो जैसे 12 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 × 3 12, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 अटक जाएगा, मतलब ये अपरमेय है। जब भैया यहाँ पे हमारे ये अपरमेय और ये अपरमेय, ये अपरमेय, तो हम कह सकते हैं कि ये परमेय होगा। ये क्या होगा, परमेय होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा 5वां सवाल है, इस सवाल में क्या बताना भैया, इसमें हमें बताना है परमेय संख्या होगी। तो ये बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, और ये भी हमारा अपरमेय है। यहाँ पे देखिए 7 3 4 1 6 दशमलव रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये अपरमेय होगा। तो यहाँ पे दशमलव बार ये रिपीट है, तो ये परमेय होगा क्योंकि ये अशांत है, और अशांत जो है परमेय होता है, तो यही परमेय होगा। समझ में आया। इसके बाद देखिए इसके करना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे इन सवालों को मिटा देता हूँ, इन सवालों को मिटा देता हूँ। 98 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 18 बना, 2 नम 18। इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 कम 7। तो यहाँ पे देखिए 98 तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 की घाते 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 7 2 है, 7 की घाते 2 लिख सकते हैं। देखिए कौन सा सही हो रहा है, इसका ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हुआ। बच्चों अब हमारे सामने 7वें नंबर से बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं। हम 7वें नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का तुम मासा बताओ, दोनों संख्याओं का मासा बताओ। मासा तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, मासा को तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, क्योंकि ये सवाल कक्षा 5 का सवाल है, और 10 में बताओ ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के करेंगे गुणनखंड, अभाज्य संख्या से काटेंगे। पीछे हमने देखा 6 देखा, तो हमें पता है कि 2 उड़ा देगा, ऐसे 2 उड़ाएगा, 2 × 6, 1 बचा 12 बना, 2 × 12, 2 × 6। इसके बाद इसको कौन उड़ाएगा, 3, कौन उड़ाएगा 3।
तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3। अगर मैं आपसे पूछूं इसको अब कौन उड़ाएगा तो आप बोलोगे 121 आया। हमें पता है कि 11 का वर्ग होता है, मतलब 11 से आप लोग बोलेंगे कि उड़ा देगा 11 इसे। तो देखिए 11 कम 11, 1 बचा 11 बना, 11 कम 11 और 11 कम 11। अगर मैं कहूँ इसको कौन काटेगा, 5 2 7 और 7 7 14। 3 के बस की बात नहीं है, क्योंकि 14 नहीं आता पारा में 3 के। अब देखिए जब 3 के बस की बात नहीं है तो 5 के बस की तो बात है। 5 इसको उड़ाएगा, 5 25, 5 बार कटा, 2 बचा 25 बना, 5 25। अब 55 कहेगा तुम मुझे 5 से काट सकते हो। इसके बाद 11 कहेगा अब तुम 5 से नहीं काट पाओगे, मुझे स्वयं से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें आपको 5 दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें जैसे 11 आपको दिखा, इसमें भी आपको 11 दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यही एक तुम्हारा दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप बोलेंगे कि आपको यहाँ पे चौथे ऑप्शन में 11 दिख रहा है, तो आप जो है चौथे ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, लगा दिया हमने। इसके बाद देखिए भैया इस वाले सवाल को देख लेते हैं। इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, n की जगह कह रहा है संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है। 8 से विभाज्य कब होगी, 8 से विभाज्य कब होगी? क्या हम प्राकृत संख्या या विषम संख्या या सम संख्या या पूर्णांक रखेंगे तब 8 से विभाज्य होगी? तो देखना, सबसे पहले हम विषम संख्या की बात करते हैं। जैसे मान के चलो 1 रखा, 1 का वर्ग नहीं कुछ हो पाएगा। इसके बाद 3 रखते हैं, 3 3 का 9 और 9 में अगर 1 घटाएंगे 8 विभाज्य होगा। इसके बाद 5 रखते हैं, 5 25, 25 में 1 घटाएंगे 24, 8 से विभाज्य होगा। इसके बाद 5 के बाद 7 रखते हैं, 7 7 49, 7 रखते हैं इसकी जगह, 7 7 49, 49 में 1 घटाएंगे 48, 8 छंग 48। मतलब विषम संख्या अगर n की जगह रखते हो तो फिर 8 विभाज्य करेगा। सम संख्या रखते हो, मान के चलो 4 रख के देखो, 4 चौक 16, 16 में 1 घटाओ 15, 8 नहीं कर पाएगा विभाज्य। मतलब विषम संख्या तो कहेगा मैं बढ़िया चुप बैठा रहूँगा, मैं जो है इससे नहीं बोलूँगा। ठीक, विषम संख्या कहेगा हमारा काम हो गया। इसके बाद देखिए 9वां सवाल देखिए। इस 9वें सवाल में क्या दिख रहा है, m दिख रहा है, m। तो यहाँ पे देखो m का मान पूछा है और दोनों का जो HCF है उसे तुम ये लिख सकते हो। कैसे देखना, 65 और 117, इन दोनों का क्या भैया, इन दोनों का HCF को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बराबर लिख देंगे 65 m - 117। अब मुन्ना इस सवाल को आगे समझना है। तो यहाँ पे अगर दोनों का मासा निकालें, 65 का भाग देता हूँ सीधा 117 में, भाग विधि निकाल रहा हूँ। तो 65 एकम 65, इसके बाद मैंने घटाया 2 आया, इसके बाद मैंने यहाँ घटाया तो 5 आया। 52 का भाग दिया मैंने 65 में, 52 एकम 52 हुआ। इसके बाद मैंने घटाया 3 आया, यहाँ पे ये आया और 13 का भाग मैंने 52 में दिया, 13 चौको 52। तो मतलब 13 ने 0 कर दिया, 13 ने 0 कर दिया। जिसने 0 कर दिया तो वही तुम्हारा HCF, वही तुम्हारा HCF। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे 65 m - 117। यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या है बताइए? यहाँ पे लिखा 65 m माइनस का 117, नहीं गलत कर रहे हैं, 13 लिखेंगे और माइनस 117 कहेगा मैं यहाँ से जा रहा हूँ 13 के साथ। 13 कहेगा ऐसे नहीं आओगे, अगर आओगे तो इज्जत के साथ आओगे, मतलब अपना चिन्ह बदल के आओगे। समझ में आया?
इसके बाद देखिए 65 m, यहाँ पे हम लोग दोनों को एक कर देंगे। 7 3 10, 1 2 और 1 3, इसके बाद 1। तो m कहेगा मैं अकेले रहूँगा, मेरे साथ ये 65 क्यों रह रहा। 65 कहेगा जब नहीं मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं जा रहा हूँ, इसके नीचे जा रहा हूँ। ठीक, जब नीचे जाऊँगा उसके नीचे जो उसके पैर पकड़ लूँगा तो वो तो अपने यहाँ रखेगा ही। तो मतलब जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो उसके पैर पकड़ेगा तो उसके नीचे जो है जाएगा। समझ में आया। अब देखना 65 से भाग, 65 दूनी 130। तो आप बोलोगे आप लोग कि m का मान 2 निकल आया, m का मान 2 निकल आया। ले 2 निकल आया तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बताओ इस सवाल को हल करने में 2 साल लगा, 1 मिनट में आप लोग लगा के आएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या कह दे, जब बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो इसका तोड़ है HCF। क्या तोड़ है भैया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद यहाँ पे 70 और 125 विभाजित करने पर शेषफल इतना 5 और 8 प्राप्त होता। अब भैया ये जो शेषफल यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हैं और यहाँ पे 2 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इनका मतलब क्या? जो शेषफल प्राप्त होता पहले तुम घटा दो, इसमें 5 घटा दो, 70 में पहले तुम 5 घटा दो, और जो 125 लिखा है इसमें 5 नहीं अब घटाओगे, इसमें क्या घटाओगे? 8। जब तुम इसमें 5 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 65। इसके बाद जब तुम इसमें 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो ये 7 दूनी 14 15, मतलब 117 मिलेगा। अब भैया हम दोनों का निकाल लेंगे HCF और जो आंसर आएगा उसी में लगा देंगे, टिक टिक लगा देंगे। 65 117, तो 65 दूनी बात नहीं करेंगे, 65 दूनी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 65 एकम 65, यहाँ पे लिख देंगे 65। इसके बाद घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 5 आएगा। और 52 कहेगा शेष आ गया हूँ, अब मैं शेष नहीं रहूँगा, मेरा नाम बदलो। तुरंत अपना नाम बदल लिया। वो कहता है मैं भाजक बन गया। जब मैं भाजक बन गया तो अब मैं किसी को भाग दूंगा और अब मैं शेष पर लाऊंगा। समझ में रहा ये? तो इसका भाग 65 में, तो 52 एकम 52, तो यहाँ पे घटाने पर कितना आया? 3 आया। फिर इसके बाद 1 आया, 13 भाग 52 में, 13 चुको 52। भैया 13 मासा निकल के आया। देखिए कहीं 13 बैठा हुआ है, ले ये बैठा हुआ है पहले नंबर में बैठा हुआ है। तो बच्चों हमने देखा इसका 10वें नंबर का सवाल। अब हम देखेंगे कौन सा सवाल देखेंगे? इस 11वें नंबर का सवाल देखेंगे। 11वें नंबर में a का मान है x की घाते 3 y की घाते 2 और b का मान क्या है? b का मान है x y की घाते 3, ये b का मान है। इन दोनों का यहाँ अगर देखो तो HCF बताना है। क्या बताना है? HCF a और b दोनों का HCF बताना है। HCF में क्या करेंगे? अगर यहाँ x है तो ऊपर देखेंगे x है कि नहीं है, तो बिल्कुल बैठा हुआ है, घात आठ नहीं है। अभी देखना y नीचे है तो y देखना ऊपर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखना जब x नीचे ऊपर है तो छोटी घात x की लिख दो, x लिख देंगे। y दिख गया तो y की छोटी घात लिख दो, y की घाते 2 लिख दो। ठीक, ये HCF अगर एलसीएम पूछ लेता भैया दोनों का एलसीएम, तब हमें कुछ नहीं करना था। बड़ी घात देखो, x में बड़ी घात दिखी, x की घाते 3 और y में बड़ी घात दिखी, y की घाते 3, तो y की घाते 3 लिख दिया। मान लो इसके पीछे आ गया तुम्हारा, क्या आ गया? इसके पीछे तुम्हारा आ गया, मान के चलो z की घाते 2 आ गया। तो बताइए क्या z नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो बताइए ऐसे लिख देंगे। फिर ये जो है एलसीएम होगा,
कंसेप्ट ही कंसेप्ट। आप लोग वीडियो में आपसे कुछ नहीं हमें चाहिए, सिर्फ आपको इस वीडियो में लाइक कर देना बस। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था एचसीएफ बताइए। तो एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो आपने तो पहले आंसर कर दिया होगा कि बी सही होगा। तो हमने अभी देखे 7वें नंबर से कौन सी नंबर तक, 11वें नंबर तक के बहुविकल्पी प्रश्न देखे। 12वें नंबर से पहले मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि एक बार में पूरे बहुविकल्पी प्रश्न टाइप कर दिए जाएं और एक एक आपको पढ़ाता जाऊं, तो एक ही बार में कवर हो जाए। लेकिन ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें एक एक बहुविकल्पी प्रश्न लिखते हैं, फिर इसके बाद बताना पड़ता है। बच्चों अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 12 से बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा P का मान है और ये हमारा Q का मान है, और यहाँ पे इसमें AB है और इसमें AB है। तो यहाँ पे A और B हमारे क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें इन दोनों का लासा बताना है। तो देखिए A में बड़ी घात A की घाते 3, क्योंकि लासा बताना तो बड़ी घात देखेंगे। A की बड़ी घात A की घाते 3 और B में बड़ी घात B की घाते 2, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए ये जो 13वें नंबर का प्रश्न है, एक बार पढ़ देता हूँ। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरमेय संख्या, सदैव परमेय संख्या, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या या एक। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस वाले प्रश्न को मिटा देते हैं, क्योंकि इन सवालों को अब हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा 14वें नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यहाँ पे इन संख्याओं से जो संख्या विभाज्य होती हो, इन संख्याओं से जो संख्या विभाज्य होती हो वो संख्या बताना है। न्यूनतम का मतलब कम, और कम जब कहे तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें लासा निकालना होता है। तो पहले 1 से 10 तक संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 10 तक की बात है, 1 से 10 तक की बात है, बीच की तो बात है नहीं है, 10 तक की बात है, 10 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 से काटेंगे पहले, 1 जेव करते हो, 2 एकम 2, 3 जेव करते हो, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6। इसके बाद यहाँ पे 7 जेव करते हो, 2 चौको 8, 9 2 पंचे 10। इसके बाद 2 से काटेंगे, 1 1 3 2 एकम 2, 5 3 7 2 दूनी 4, 9 और 5। इसके बाद देखिए 2 से काटेंगे, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। इसके बाद 3 से काटेंगे, 1 1 3 एकम 3 1 5 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। इसके बाद 5। इसके बाद 3 से काटेंगे, 1 1 1 1 और इसके बाद ये 5 1 7 1 और 3 एकम 3 5। इसके बाद 5 से काटेंगे, 1 1 और 1 और 1 5 एकम 5 1 और यहाँ पे 7। इसके बाद 1 और 1 और 5 एकम 5। इसके बाद काटेंगे हम लोग 7 से, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक, 1 यहाँ, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सब जगह 1 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें सभी का कराना है गुणा। गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 7। तो देखिए 5 है और 2 भी है, तो 0 तो बनना ही है।
तो इसके पीछे 0, इसके पीछे 0 है। ऑप्शन में पहले 0 लगा दिया कि तुम जो है 0 देख के 0 वाले को ना सही कर पाओ, है ना। तो आगे अब गुणा कराएंगे, देखिएगा अच्छे से। ये तो हमने सही लिखा है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 गुणे 3, 4 × 12, 120 और 12 × 36 यानी 360 आया। और 360 गुणे कर देंगे 7, तो 0, 7 × 42 और 7 × 21, 22 × 23 = 25, 25 20। इसका ये वाला सही हो रहा है। ये ऐसी संख्या है, इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक, इसके बाद आते हैं आगे वाले सवाल पर। आगे वाले सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो आप लोग बताइए सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है। तो वो संख्या होती है हमारी 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है 4। इसके बाद देखिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। तो अब इनका HCF, अगर दोनों के HCF की बात करें, दोनों के HCF की बात करें तो HCF क्या होगा दोनों का 2। इसके बाद HCF का अनुपात, यानी HCF का अनुपात, इसका अनुपात किसके साथ, उनके एलसीएम से, एलसीएम से, एलसीएम से। ठीक, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम बताइए, इन दोनों का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम होगा 4। तो यहाँ पे HCF पहले लिखना है 2, इसके बाद लिखना है, इसके बाद लिखना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम क्या लिखेंगे 4, एलसीएम क्या लिखेंगे बच्चों 4। तो यहाँ पे अनुपात का मतलब बटे होता है, ऐसे काट दीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 आंसर आएगा। तो देखिए 1:2 ये हमारा पहले ऑप्शन में है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे 2:1 नहीं होगा, क्योंकि HCF और एलसीएम इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो ये पहले होगा, वो बाद में, तो 1:2 आएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न थे इस प्रश्नावली में, तो हमने पूरे बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए। इसके आगे वाला चैप्टर आपका बहुपद वाला चैप्टर है, तो अगली वीडियो से बहुपद वाले चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आपका मन हो तो कर दीजिएगा। एक जो सवाल आपको दिया था उसका आप लोग कमेंट जरूर करें।